झारखंड में झारखंड बनने के बाद जिनकी सरकार बनी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पेशा कानून की नियमावली बनाने के बजाय असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा और यहां ग्राम सभाओं का अधिकार जो था उसको छीन लिया। और 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा ने फिर से असंवैधानिक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 244 का उल्लंघन करते हुए फिर से जो है यहां पर नगर पालिका अधिनियम थोपा और ग्राम सभाओं का अधिकार छीन लिया। तो ग्राम सभा तो यहां शहर में रहा नहीं। तो आज जो भी समस्या रांची में आ रही है उसका कारण भाजपा है, जिन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों के नियम कानून को ताक पर रख दिया। यहां पर अनुसूचित क्षेत्र में संविधान का अनुच्छेद 244(1), 5वीं अनुसूची 243M और 254 को लागू करना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ सब कुछ किया गया है। इसलिए यह हो रहा है, ग्राम सभाओं का अधिकार छीना गया है। गांव देहात में निश्चित तौर पर जब झारखंड सरकार 25 साल में पेशा कानून को नियमावली बनाकर विधिवत रूप से लागू करने के लिए फेल हो गई, तब हम लोग पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत करके निरंतर पेशा कानून को गांव-गांव में लागू कर रहे हैं, जो जिवरी गांव से पिछले साल शुरू हुआ। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि अबुआ सरकार जिवरी मॉडल का अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द पेशा कानून का नियमावली बनाकर लागू करेगी, क्योंकि पेशा कानून का मूल मकसद हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना है। और इससे जो समस्याएं पैदा हो रही है, जल जंगल जमीन, हमारा जमीन इलाका और प्राकृतिक संसाधन छीना जा रहा है। 5वीं अनुसूची में बाहरी जनसंख्या भर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार, यहाँ की नौकरियां सब बाहरी लोग हासिल कर रहे हैं, वो सारे चीजों पर जो है कि लगाम लगेगा। तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेवार है, निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेवार है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए झारखंड में पूरा का पूरा अपर ब्यूरोक्रेसी और लोअर ब्यूरोक्रेसी बाहरी लोगों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से सरकार जिस गति से काम करना चाहती है वो करने नहीं दे रहे। आपने खुद सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि सीओ का ऑफिस जो है कि दलालों का अड्डा बन गया है। तो इससे बड़ी बात क्या है? तो वही है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो आपका नेक्सस बना हुआ है, अपर ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी, और यहाँ का जितना भी जो है आपका जमीन माफिया हो, खनन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जंगल माफिया हो या ठेकेदार और बाकी सारे, इनका जो नेक्सस बना हुआ है ना, उस नेक्सस को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। और यही जो है अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को पूरा होने नहीं दे रहा है। देखेंगे, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं, जब स्ट्रीट डॉग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है, तो मेरे लिए चिंतनीय विषय है कि आखिर माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने इस फ्रीजिंग कोल में अपना जो फैसला है उसको क्यों इन्फोर्स कर रहा है, क्यों नहीं? अपने जीवन में जो पैसा कमाया उसे इमारत बनाया, और वो भी अवैध तरीके से इमारत नहीं बनाया। उन्होंने जमीन खरीदा, उसका म्यूटेशन हुआ, उसका रसीद भी काटा, और वो निरंतर जो है कि सर से बिलख रहे थे। रिम्स प्रबंधन और अब तक जो भी स्वास्थ्य विभाग में मंत्री रहे, क्या उनको आज तक पता नहीं चला था कि वहां पे अतिक्रमण हो रहा है? क्या सरकारी पदाधिकारी जिन्होंने रसीद काटा, म्यूटेशन किया, उनको पता नहीं था कि वो रिम्स की जमीन है? आखिर किनकी वजह से आज फ्रीजिंग कोल्ड में वहां जो भी है सबसे ज्यादा आदिवासी लोग हैं, उनको इस तरह का जो है कि अन्याय सहना पड़ रहा है? हम अबुआ सरकार से मांग करना चाहते हैं, जितने भी
चाहे वो रिम्स के डॉक्टर रहे या कहीं भी काम किए, जैसे भी करके अपना घर बनाया था, जिनका भी घर उजाड़ा गया है। और इस मामले में जितने कर्मचारी, जितने अफसर शामिल रहे हैं, उनकी सैलरी से या उनका घर बेचकर या कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके जिनकी मकानें तोड़ी गई है, उनको जितना में मकान तोड़ा गया था, आज का डेट में उनको उतना पैसा देना चाहिए, वसूल के उनको देना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि आप जो है कि कोई भी व्यक्ति अपना सपना का घर बनाता है और उसको आप तोड़ते हैं तो क्या दर्द होता है। मतलब लोग कितने मेहनत से अपने लिए जो है कि आवास बनाते हैं और आपको उसको तोड़ने में 1 मिनट का समय नहीं लगता है। इतना अमानवीय कार्य झारखंड में हो रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए निश्चित तौर पर, इसके लिए मैं मांग करता हूं आबुआ सरकार को बहुत जल्द एक हाई लेवल का कमेटी बनाना चाहिए, जांच की जाए जल्द से जल्द, और जितने लोगों को घर उजाड़ा गया है और जितने लोग इसमें शामिल थे, उनका सैलरी से उनका घर बेच के जो है कि इनको जो है कि पुनः जो है सारा कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो लोग अपना बसेरा फिर से बसा सकते हैं। खड़ा हो रहे हैं, लेकिन संगठन अपने अनुसार हर जगह पे आवाज उठाए। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई जमीन पर जाके लड़ रहा है, कभी कोई दूसरे तरफ जाके लड़ रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि आपस में लड़वाया भी जा रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग डरते भी हैं क्योंकि उसपे सीधा जो है न्यायपालिका शामिल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगरे में भी जब न्यायपालिका ने अन्याय किया उस पर भी हम लोगों ने आवाज उठाया था। इस पे भी हमने कहा कि इसको जो है मानवीय तरीके से माननीय झारखंड हाईकोर्ट को फिर से देखना चाहिए कि कैसे इन लोगों पर जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदला जाए, क्योंकि इन लोगों पर अन्याय हुआ है, इनकी गलती नहीं है। यहाँ पे पूर्ण रूप से उन अफसरों की गलती है जिन्होंने रिम्स की जमीन को बेचा, उसका जो है कि म्यूटेशन किया और उसका रसीद काटा। इसलिए मैंने कहा कि एक जो है कमेटी, जो हाई लेवल हाई पावर कमेटी जल्द से जल्द गठित होनी चाहिए और इस पर अनुसंधान किया जाना चाहिए। और जिन लोगों की गलती से निर्दोष लोग जो है अन्याय सह रहे हैं, उनका भरपाई उन्हीं के वेतन से या उन्हीं का घर द्वार सब बेच के किया जाना चाहिए।